हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे केशव, यज्ञ के बारे में आम धारणा तो यह है कि अग्नि जरा के अग्नि कुंड में आहुति देवे के नाम यज्ञ है। बाकी हे माधव, तू तो कहेला कि जन कल्याण के कोनो भी काम यज्ञ है। आपन कोनो प्रिय वस्तु के बलिदान चाहे त्याग भी यज्ञ है। एकर मतलब क्या है? हे अर्जुन, ये ठीक है कि प्राणी आपन आपन निष्ठा के द्वारा ही अलग अलग तरह से अलग अलग देवता के पूजा करे खातिर हवन आदि करेलन। ओकरा के भी यज्ञ कहल जाला। और कुछ लोग परम दानी होखेलन, वो अपन धन आदि के दान करेलन, वो यज्ञ है। ओकरा के द्रव्य यज्ञ कहल जाला। कई योगी निस्वार्थ भाव से विद्या के दान करेलन, ओकरा के ज्ञान यज्ञ कहल जाला। एकरा अलावा अष्टांग योग साधना के कुछ यौगिक क्रिया भी ऐसा है जेकरा द्वारा कई गो योगी पुरुष आध्यात्मिक सिद्धि खातिर प्राणायाम के क्रिया पर आधारित प्राण यज्ञ करेलन। भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग और तंत्र के बात भी कर रहल हैं। ओकर व्याख्या का है? देवी, अष्टांग योग एक तरह के दिव्य चिकित्सा है, जैसे मनुष्य के सगरे रोग के नाश हो जाला। चाहे शरीर के रोग होखे, चाहे मानसिक रोग होखे, चाहे आध्यात्मिक ग्रंथि होखे, सबके चिकित्सा के साधन योग शास्त्र में वर्णित है। इस सब साधन में प्राणायाम, तंत्र, मंत्र और यंत्र प्रमुख है। ई प्राणायाम के क्रिया पर आधारित यज्ञ
कैसे होखेला केशव? हे अर्जुन, योगी लोग मंत्र और तंत्र दोनों तरह के साधना पद्धति के द्वारा कबो अपान वायु में प्राण वायु के हवन करेलन और कबो प्राण वायु में अपान वायु के हवन करेलन। और कुछ योगी गूढ़ योग विद्या के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु दोनों के गति के रोक के अपन प्राण में ही हवन करेलन। भगवान प्रभु विविध यज्ञ के बारे में ज्ञान प्रदान कैले हैं। बाकी भगवान हम प्राण और अपान वायु के बारे में आपसे ज्यादा जानल चाहत हैं। देवी, योग के भाषा में प्राणायाम के समय बाहर जाए वाला मतलब उच्छ्वास वायु के प्राण कहल जाला। और अपान भीतर आवे वाला श्वास के अपान वायु कहल जाला। प्राणायाम भी एगो यज्ञ ही है देवी। एह यज्ञ के समय अपान में मतलब भीतर खींचल गई सांस में प्राण के उच्छ्वास के होम करे से पूरक नाम के प्राणायाम होखेला। और एकरा विपरीत प्राण में अपान के होम करे से रिचक प्राणायाम होखेला। देवी, प्राण और अपान ई दोनों के ही निरोध से उहे प्राणायाम कुंभक हो जाला। देवी, एकरा अलावा व्यान, उदान और समान ई भी 3 गो वायु है। और उदान वायु मरत समय निकल जाए वाली वायु के उदान कहल जाला। और शरीर के सब स्थान पर एक जैसन अन्न के रस पहुंचावे वाली वायु के समान कहल जाला। देवी, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान के पंच प्राण कहल जाला। मनुष्य के शरीर में ई पंच प्राण कहवा स्थित होखेला भगवान? देवी, प्राण हृदय में स्थित है। अपान के स्थान मनुष्य के नाभि के नीचे है, जेकरा मूलाधार कहल जाला। समान वायु पेट में स्थित है और उदान वायु मनुष्य के गला में स्थित है। और व्यान वायु के स्थान कहवा होखेला? देवी, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्यान वायु स्थित रहेला। योग शास्त्र के अनुसार प्राणायाम रूपी यज्ञ करे से मनुष्य के लोक कल्याणकारी काम करे खातिर दीर्घायु प्राप्त होखेला। ऐसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेला, जैसे प्राणी के आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होखेला। हे अर्जुन, एह तरह के साधना के प्रयोग करे से पहले कोनो सिद्ध गुरु से एकर पूरा शिक्षा प्राप्त कईल जरूरी है। ओकरा खातिर प्राणी के चाही कि बहुत विनम्र होके गुरु से बार बार प्रार्थना करे, ता गुरु प्रसन्न होके उनका के इस सब के ज्ञान प्रदान करी है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना वो रास्ता पर चले में बहुत खतरा हो सकेला। हे मधुसूदन, तू अति उत्तम यज्ञ के वर्णन के लिए बाड़ा। बाकी एह में से कुछ यज्ञ ऐसन है जे सगरे मनुष्य ना कर सकेलन, जैसे द्रव्य यज्ञ कोनो गरीब व्यक्ति ना कर सकेला। ऐसे हे कृष्ण, जन कल्याण खातिर ही बतावा कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन है? हे पार्थ, द्रव्य यज्ञ से ज्यादा
ज्ञान यज्ञ बहुत ही श्रेष्ठ है। काहे कि मनुष्य के सर्वोच्च कल्याण खाली ज्ञान की शक्ति से ही हो सकेला। ज्ञान ही मनुष्य के अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म के पहचान करावेला। यहां तक कि ज्ञान के द्वारा ही प्राणी के भगवान के स्वरूप के सही ज्ञान होखेला। हे पार्थ, ज्ञान वो अग्नि है जेमे मनुष्य के सगरे दोष, दंभ, अहंकार आदि अवगुण भस्म हो जाला। यहां तक कि भक्ति के मूल में भी ज्ञान ही है। का कहला? भक्ति के उद्गम भी ज्ञान से ही होकेला? हां अर्जुन, ज्ञान के पर्वत के चोटी पर पहुंच के ही मनुष्य के ई ज्ञान प्राप्त होखेला। हमार जन्म साधारण प्राणी के लेखा ना होला। हम अविनाशी हैं और अजन्मा भी हैं। हम सगरे भूत प्राणी लोक के ईश्वर हैं। ऐसे हमार जन्म प्रकृति के मनुष्य के लेखा ना होला। हम प्रकृति के अधीन करके अपन योग माया के द्वारा प्रकट होइला। हे मधुसूदन, तू सर्वेश्वर बाड़ा, सगरे चराचर के स्वामी बाड़ा, त्रिलोकपति बाड़ा। फिर तोके मृत्यु लोक पर जन्म लेवे के का जरूरत है? हमके जरूरत नहीं खे। बाकी जब जब मृत्यु लोक के प्राणियर के हमार जरूरत पड़ेला, तब तब हम भूलोक पर अवतरित होइला। तोहार जरूरत कब कब पड़ेला केशव? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब साच और धर्म के हानि हो जाला और अधर्म और असत्य के वृद्धि हो जाला और पाप के साम्राज्य स्थापित हो जाला, तब तब हम अपना आप के प्रकट करीले। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमार अवतार धारण करे के 3 गो कारण होखेला। पहला, आतताई लोक द्वारा पीड़ित साधु पुरुष लोक के उद्धार कैल। दूसर, दुष्टन के नाश कैल। और तीसर कारण है धर्म के फिर से स्थापना कैल। यह काम खातिर हम हर युग में प्रकट होइला। हमार जन्म और हमार कर्म दोनों दिव्य है। जे प्राणी एह बात के जान जाला, वो प्राणी जब अपन शरीर के त्याग करेला तो ओकरा के फिर से जन्म लेवे के ना पड़ेला। वो सीधे हमके ही प्राप्त होखेला। हे केशव, हमार मन में जाने के तीव्र जिज्ञासा है कि यह कृष्णावतार से पहले तू कब कब और काहे अवतार धारण कैला। अपन शिष्य और अपन सखा समझ के हमार जिज्ञासा के उत्तर द। हे अर्जुन, एक कल्प के आरंभ में सबसे पहले हम मत्स्य रूप में अवतार धारण के लिए रही। उस समय हम सप्त ऋषियन के नाव के प्रलय के समुद्र में डूबे ना दिल्ली। कहा कि वो ऋषि पुरातन संस्कृति
और पहला सृष्टि के बीज के लेके नया कल्प में उनकर विकास करे वाला रहन। ओकरा बाद समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत स्थिर ना रह सकत रहे, तब हम कछुआ के रूप धर के ओकरा के अपना पीठ पर धारण के ले रही, जैसे देवता और दैत्य मिलके सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, ले कच्छप अवतार प्रभु देवों का काज सवारा। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। फिर जब दैत्य अमृत के घड़ा देवता लोग से जबरदस्ती छीन के ले गईलन, तब देवता लोग के सहायता खातिर हम ही मोहनी रूप भी धारण के ले रही। वही समय हम राहु दैत्य के भी वध कैले रही। हम ही अपन परम भक्त बालक प्रहलाद के रक्षा करे खातिर नरसिंह अवतार धारण के ले रही। हे पार्थ, हम ही वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मंगले रही। हे राजन, हमके यज्ञशाला खातिर थोड़ी का सा भूमि के जरूरत है। ऐसे आप कृपा करके हमके उतना भूमि दी जितना हम अपन पैर से 3 पग में नाप सकी, तब बस हम संतुष्ट हो जाए। हम महात्मा प्रहलाद के पोता और महाराज विरोचन के बेटा बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करत हैं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करत हैं। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा।
सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में